ये कुछ प्रोग्राम है जो कि इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। टोटल ये 6 प्रोग्राम्स हैं। तो पहला है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्लेस कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। तो यहाँ से हमें पता चला इफ का वर्ड यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ आते हैं कि यहाँ पे डिसीजन लेना है हमने हमने जो प्रोग्राम लिखना है उसे डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के हमारे पास इफ एल्स कंस्ट्रक्ट होता है। लेकिन उससे पहले इस वर्ड पे ध्यान दें, ये इनपुट्स तो हमें पहले देखना होगा कि अब मार्क्स कैसे इनपुट कर सकते हैं। तो पहले एक देख लें कि प्रिंटिंग तो हमने देख ली है। लेट से आप प्रिंट करना चाहते हैं एंटर मार्क्स, ठीक। और यहाँ पे आएगा एन, और मार्क्स जो हम एंटर करते हैं वो जाता है एन में। और हम सपोज कर रहे हैं कि उसकी जो डेटा टाइप है वो होगी फ्लोट। तो अब एक बात याद रखनी है कि जो चीज़ आप यहाँ से एंटर करते हैं जूलिया में, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। तो बेशक आप नंबर भी एंटर करें तो वो स्टोर होगा एज स्ट्रिंग में। तो आपको मैथमेटिक्स ऑपरेशन करने के लिए या नंबर्स की तरह उसको ट्रीट करने के लिए पहले पार्स करना होगा, उसकी डेटा टाइप चेंज करनी होगी। तो मैं यहाँ पे पार्स कर लेता हूँ फ्लोट 65। ये वो डाटा टाइप है जिसमें मैंने उसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, एन को। तो एन यहाँ पे आएगा, जो रीड लाइन आप यहाँ पे एंटर करोगे, लेट से 46 करते हो, और यहाँ पे आएगी, और ये जो फंक्शन है उसको इस फ्लोट 64 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम एंटर करें तो ये आ गया आपके पास 56 आ गया है जो डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमने एंटर करनी है इनपुट जूलिया में। तो पहले प्रोग्राम पे आ जाए। तो पहले प्रोग्राम में हम प्रोग्रामिंग जो सेल है वो ऐड करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्लेस कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। तो मैं पहले एक डिफाइन करता हूँ नंबर, और लेट से उसको 0.0 कर देते हैं। और हमने एंटर किया एक नंबर करवाना है प्रिंट एल एन। पहले हम मैसेज डिस्प्ले कर दें एंटर योर मार्क्स, और फिर इसके बाद हमने मार्क्स वेरिएबल डिफाइन किया, रीड लाइन इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में, फ्लोट 64, और यहाँ मार्क्स। ये हमारा नंबर आ गया। एक कह लें कि ऑपरेशन करने के काबिल आ गया। पहले स्ट्रिंग थी उसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। अब है इफ marks marks is greater than or equal to 40, then print ln congratulations nations you have, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज है। और एंड इफ, तो ये मेरा मार्क्स है 46, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लें। हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स देते हैं 30। तो कुछ नहीं आता, कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा और कोई डिस्प्ले नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर तो हम डिस्प्ले करते हैं, तो फिर तो ये डिस्प्ले करता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास। लेकिन अगर आप ये पास नहीं होते और ये यानी कि कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आती। तो देखिए इक्वल टू के लिए भी ये ट्रू है। तो ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, लेकिन हमने एक फ्लॉ इसमें देखा कि अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो ये कोई आउटपुट नहीं देता। अब आ जाए दूसरे प्रोग्राम पे। दूसरा प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो हमने दो नंबर्स एंटर करने हैं इसमें। तो मैं इसमें कहता हूँ एन वन प्रिंट एल एन वैसे प्रिंट करते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेट से एन वन,
और यह पार्स रीड लाइन, और इसके बाद हमने करना है पार्स पार्स फ्लोट 64, और यहाँ पे आ जाएगा वही नंबर n1। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इनपुट, चेरी इन एंटर सेकेंड नंबर, मुझे मैंने कर दिया सेकेंड नंबर को यहाँ पे n2। ये मेरे पास आ गए दो नंबर्स। तो अब मैं इसके साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ। और मैंने चेक क्या करना है, चेक करना है फाइंड्स इफ सेकंड नंबर। ये देखें पहला प्रोग्राम का हिस्सा ना पूरा हो गया, वो है अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर। तो ये प्रोग्राम बन गया जो इनपुट करता है दो नंबर्स को। अब ने मैं फाइंड करना है इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो ये हमने देखना है। तो इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो n1 जो है स्क्वायर है दूसरे नंबर का, ये हमें चेक करना है। तो n2 का, तो इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, इज स्क्वायर ऑफ यानी कि आपके पास फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लें तो हमारे पास है सेकंड नंबर। ये हमने चेक करना। पेंटेलन, यस। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है बताएगा, और साथ हम ये भी बेहतर होगा कि हम इनपुट करने आउटपुट करने दोनों नंबर्स को। लेट्स से ये कहते हैं नंबर नंबर्स आर। तो पहला नंबर n1 आ गया स्पेस, और ये n2, ये। और बाकी हमने करना है एंड, ये हो गया एंड। तो फर्स्ट नंबर एंटर करें, लेट्स से 5, दूसरा एंटर करें 4। तो कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। तो दोबारा एंटर करते हैं। फर्स्ट नंबर एंटर किया मैंने 5, दूसरा नंबर एंटर किया 25। तो ये देखें ये बिल्कुल आउटपुट कर रहा है, यस नंबर्स आर 5 एंड 25। तो दूसरा नंबर स्क्वायर है फर्स्ट फर्स्ट नंबर्स का। तो ये प्रोग्राम हो गया सेकंड। अगेन इसमें कंडीशन ट्रू हो रही है तभी हमें आउटपुट मिल रही है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रही। तो ये भी एल से हमने सॉल्व किया दिखाने के लिए कि हमें सॉरी इफ से सॉल्व किया दिखाने के लिए कि आपको एज ना हो तो एक किस तरह से आपको जो डिजायर्ड आउटपुट में एक फ्लॉ नजर आता है, डिजायर्ड आउटपुट नहीं, एक आउटपुट में फ्लॉ नजर आता है। तो अगेन अब तीसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर। तो तीन नंबर्स को एंटर करने का मैंने प्रोग्राम बनाया, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें अब मैं आपको एक और शॉर्टकट दिखाता हूँ कि हमने रीड लाइन यहाँ पे की। रीड लाइन में से जो नंबर आया था उसको मैंने पास किया। तो मैं इकट्ठा भी यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे रीड लाइन आ जाएगी, और वहाँ पे जो मैंने रीड किया, ये देखिए यही नंबर था ना जो मैं यहाँ पे पुट करा था। तो मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ इसको, कि रीड लाइन भी हो जाएगी, उसकी पार्सिंग भी साथ के साथ हो जाएगी। ये तो यहाँ पे पहले रीड लाइन वाला नंबर आ रहा था तो मैं रीड लाइन नहीं रख दिया इसमें। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये हुआ मेरे पास फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, n2, और ये रहा थर्ड नंबर n3। तो ये पहला प्रोग्राम का हिस्सा कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम दैट इनपुट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा हमें। लेट से हम कहते हैं मैक्स जो है हमारे पास n1 है, ठीक है, n1 मैक्सिमम नंबर है। तो हमने ज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता कि मैक्सिमम नंबर है ये वो या नहीं है। तो इसमें हम ये करेंगे कि मैं हम चेक करेंगे इफ मैक्स n1
एन टू इज ग्रेटर देन मैक्स, हम चेक करेंगे, अगर है तो मैक्स कर दे एन टू को। ठीक है, अगर हमारे पास एन टू जो है मैक्सिमम से ज़्यादा है, मैक्सिमम में हमारे पास एन वन पड़ा हुआ है, तो फिर हमारे पास मैक्स क्या बन जाए, एन टू की वैल्यू मैक्सिमम में आ जाए। ठीक, तो यही मैंने किया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तभी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर जो एन टू एन वन से ग्रेटर होगा, तो फिर एन टू को मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो हम यही करें, यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, दूसरी मरतबा मैं इफ यूज़ कर रहा हूँ। और अगर ये नहीं है तो फिर थ्री को चेक कर ले, एन थ्री को चेक कर ले कि मैक्सिमम से ग्रेटर है, अगर वो है तो मैक्सिमम एन थ्री को होना चाहिए। तो ये मेरे पास है सीक्वेंस। और अब मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एल एन मैक्सिमम नंबर इज, तो ये मैक्स। तो यहाँ से सीक्वेंस देख लिया आप, मैंने इनिशियली सपोज कर लिया कि मैक्स में है हमारे पास एन वन है, तो फिर दोबारा ही मैं सीधा मैंने एक कंडीशन चेक कर ली कि अगर मैक्सिमम एन वन यानी कि एन टू से, इसमें मैक्सिमम है जो इसको मैंने कहा है एन टू से लेस है, तो मैक्सिमम एन टू को एन टू मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर इसके बाद हमारे पास एक और गुंजाइश रहती है, क्योंकि तीसरा नंबर भी है, अगर हमारा जो तीसरा नंबर है एन टू से भी ग्रेटर है, तो मैक्सिमम थ्री को होना चाहिए। इसमें कोई भी कंडीशन वायलेट होता है उसको देख लेते हैं हम। एक इनपुट लेके, इनपुट ले ली मैंने 3 4 5, तो ये मैंने एंटर किए हैं तीन नंबर्स, और 3 4 5 है। तो यहाँ पे देखिए आप 5 जो वो बता रहा है मैक्सिमम, जो कि राइट थिंग है। और एक और चीज़, मैंने यहाँ पे इंटीजर एंट्री करता हूँ, ये देखिए यहाँ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास हमने इसको पार्स में कन्वर्ट किया, ये पार्सिंग है। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि इसमें आया हमारे पास 3, इसमें आया 4 और इसमें आया 5। तो पहले पहले हमने कर दिया कि ये 3 जो है हमारे पास मैक्स है, लेकिन जैसे हम इस कंडीशन पे आए तो कंडीशन ये ट्रू हो गई, तो मैक्सिमम से पता चला कि जो थ्री एन टू जो है वो थ्री से ग्रेटर है, तो हमने कहते कि जो एन टू है उसे मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम यहाँ पे हो गया 4। फिर यहाँ पे एन थ्री पे आया, इससे इस पे इधर देखा हमने कि एन थ्री जो है मैक्सिमम से ग्रेटर है, यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू हो गई थी 4, मैक्स की वैल्यू हो गई 4। तो हमने कहा कि अब एन थ्री को मैक्सिमम होना चाहिए, तो एन थ्री मैक्सिमम हो गया, ये एंड हो गया, एंड होने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट उसने मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। अब एक और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज देखते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने किया 4 3 और 5, ठीक, तो ये रहा, फिर भी उसने आउटपुट सही किया। तो हो ये रहा है कि हमने एन वन को क्या में वैल्यू दी है 4, फिर दी है वैल्यू 3, और फिर हमने दी है वैल्यू 5। तो इनिशियली एन मैक्सिमम हमने कर दिया एन वन, हमारे पास जो प्रोग्राम है, तो मैक्स की वैल्यू यहाँ पे हुई 4। ठीक, तो अब ये कंडीशन चेक होगी फ़ौरन बाद कि एन टू मैक्सिमम से ज़्यादा है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और एन टू हमारे पास क्या 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, तो कंट्रोल अंदर गया ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू चेंज हुई नहीं। अब ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ये क्या है, एन थ्री में हमारे पास 5 है और मैक्सिमम जो है उसमें 4 है, स्टिल 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैक्सिमम की वैल्यू अब चेंज होगी, अब मैक्सिमम की वैल्यू बन जाएगी 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5। अब ये लास्ट एक कम्बिनेशन देख लेते हैं इनपुट का, और वो है पहले 5 4 और 3 कर दें। तो पहले मैंने पहले ही ये मैक्सिमम एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट है 5, फिर है 4 और फिर है 3। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेगी मैक्सिमम एन वन में 5 है, तो मैक्सिमम के लिए हो जाएगी यहाँ पे 5। ये अब ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में देखो कि हमारे पास मैक्सिमम में 5 है एंड 2 में 4 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो स्टिल मैक्सिमम की वैल्यू 5 रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि अंदर कंट्रोल गए ही नहीं, ये कंडीशन पास हुई नहीं है, कंट्रोल अंदर गया ही नहीं। अब दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में हमारे पास एन थ्री में है 3 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है कि एन थ्री इज नॉट ग्रेटर देन मैक्स, तो ये भी नहीं। तो एट द एंड हमारे पास मैक्स में वैल्यू वही रह जाएगी जो स्टार्टिंग में थी, और वो है 5, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये है कंट्रोल और सीक्वेंस इसका प्रोग्राम का।
राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वेदर इट इज लीप ईयर अ लीप ईयर और नॉट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें इंडिकेट हो रही है, वो ये कि इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट, हमें बताना है दोनों केसेस में कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें एल्स इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगी हमें, अगर है तब भी प्रिंट करना है और अगर नहीं है तो फिर भी हमने प्रिंट करना है। तो पहले तो हम एंटर करते हैं ना नंबर एक। तो अगेन मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ ऊपर से। तो ये मैं वेरिएबल का जो सूटेबल नाम है वो है ईयर, ईयर रख देता हूँ। तो एंटर अ ईयर, तो ये मेरे पास पहला हो गया एंटर एजेंट। अब मैंने फाइंड करना है कि वो सेकंड पार्ट है प्रोग्राम प्रॉब्लम का, वो ये है इफ़ लीप ईयर। हम कहते हैं कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं, अगर मल्टीपल 4 है तो वो लीप ईयर होता है, यानी कि उसमें फेब में हमारे पास 28 29 दिन होते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो हम रिमाइंडर लेंगे 4 से, अगर वो रिमाइंडर आता है इक्वल टू 0 के तो इसको बेहतर है कि हम इंट में ही रखें, इंट 64 इंटीजर होना चाहिए हमारे पास ईयर। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट एलन करेंगे, और प्रिंट एलन में है ईयर पहले प्रिंट कर देते हैं, इज आ लीप ईयर, ठीक। और एल्स इफ, अगर एल्स नहीं तो एफ इफ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट एलन तो हम कहेंगे ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो मैंने एंटर किया 2004, तो ये बता रहा है कि वो लीप ईयर है क्योंकि उसका वो रिमाइंडर बाय 4 है, तो इसके फेब में होंगे 29 दिन, तो इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो लास्ट ईयर हमारे पास लीप ईयर था, तो ये देखिए ये भी हमें बताता है कि वो लीप ईयर था या नहीं था। तो ये देखिए वो बता रहा है कि हाँ वो लीप ईयर है। तो ये रहा मेरे पास फोर्थ प्रोग्राम। अब आ जाए इस प्रॉब्लम पे, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस, इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ सर्कल इफ यूजर्स एंटर्स 1 एंड इट कैलकुलेट्स सर्कमफेरेंस इफ द यूजर एंटर्स 2। तो ये हमने एक तो इनपुट करवाई, इनपुट के बाद चॉइस भी दी है कि उसने वो चॉइस भी एंटर करे, उसके मुताबिक हम ना कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो पहला टास्क है हमारे पास इनपुट है रेडियस, और रेडियस हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, इस वजह से मैं उसे कन्वर्ट करूँगा फ्लोट में। ये रहा पहला मेरे पास इनपुट नंबर आ गया, और ये मैंने आर कह दिया, और ऊपर जो प्रॉम्प्ट थी एंटर आ रेडियस। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया पहला टास्क। अब तो दूसरी मैंने चॉइस भी प्रिंट करनी है, तो चॉइस के लिए भी मुझे चाहिए वो ये, और इधर मैं कर दूंगा इसको इंट 64, और ये होगी चॉइस एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सरकमफेरेंस। ठीक, तो ये हमने प्रॉपर गाइड कर दिया। प्रॉम्प्ट हम तो देते हैं कि वो यूज़र को गाइड करें कि उसे एंटर क्या करना, तो यहाँ हमने गाइड कर दिया उसे कि क्या एंटर करना है। तो पहले में है मैं लेता हूँ रेडियस 2.4 करता हूँ, और दूसरे में चॉइस बतानी है कि ये कौन सी चॉइस है। तो ये देखिए मेरा भी यहाँ तक प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, मैंने और कुछ नहीं किया इसका। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया, प्रोग्राम राइट हो गया और चॉइस भी हमने एंटर करवा दी। अब हमने डिसीजन लेना है। तो इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो हम करें एरिया कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कैल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो कैल पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो कैल इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास एल्स इफ, और अगर वो मेरे पास चॉइस एंटर करता है इज इक्वल टू 2, तो मैं करता हूँ कैल की वैल्यू हो जाए इज इक्वल टू 2 पाई
आर, तो ये मेरे पास सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है। तो यही हम बेहतर ये है कि इधर ही प्रिंट कर दें इसको। तो प्रिंट एलन एरिया इज कैल, प्रिंट एलन circumference is, ठीक। तो अब चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। तो एंटर करते हैं 2.3, ये हमारे पास हो गया रेडियस। रेडियस के बाद चॉइस एंटर करनी है, चॉइस मैं करता हूँ 1, और 1 एंटर करने के बाद कैल कहता है वो नॉट डिफाइन है। तो कैल को हम पहले डिफाइन कर दें, वो लेट से 0.0 कर दें पहले, 0.0। तो 2.3 और चॉइस मैंने की 1, तो ये देखें सही आ गया हमारे पास। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब दूसरी चॉइस एंटर करके देखते हैं, 2.3 रेडियस आ गया, उसके बाद चॉइस 2 है, तो सरकमफेरेंस आ गया 14.4। आप इसकी प्रिसीशन, आप इसके नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं हमें राउंड का जो फंक्शन है वो यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट के बाद, जैसे इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स डिस्प्ले हों, बाकी वो राउंड ऑफ कर दें, तो आप वहाँ पे राउंड ऑफ यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको देख लेंगे। अब है लास्ट प्रोग्राम, वो है ये, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी इफ द सैलरी इज 20,000 और मोर, इट डिटेक्ट्स 7% ऑफ सैलरी। तो 7% ऑफ सैलरी है, 7% of salary if the salary is 10,000 or more but less than 20,000, it deducts 1,000 from the salary. If salary is less than 10,000, it deducts nothing. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स वैसे नहीं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। तो हम इसको तोड़ लेते हैं कुछ। पहला काम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, सैलरी इनपुट करनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में, पहले हम सैलरी एंटर कर लें। तो सैलरी आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी हो सकती है, तो हम करेंगे ये फ्लोट में एंटर करेंगे, और ये रहा मेरे पास सेल में कह लेता हूँ इसे, सूटेबल नेम, एंटर सैलरी। तो सैलरी एंटर हो गया, ये काम तो हो गया। फिर क्या, इफ़ द सैलरी इज 20 और मोर, 20,000 और मोर, तो इफ़ सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, देन, तो हमने डिटेक्ट करनी है, इसे हम क्या दें, नेट सेल क्या दें, नेट सेल, आई डोंट नो क्या इसका सूटेबल नाम होगा, चाहे नेट सेल कहते हैं आफ्टर डिटेक्शन। तो नेट सेल मेरे पास हो, नेट सेल को पहले सेल के इक्वल कर दें, तो नेट सेल मेरे पास होगी डिटेक्शन के बाद, अगर ग्रेटर देन है और किससे, तो वो हमारे पास होगा सैलरी माइनस 7% लेना है मैंने सैलरी का, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.0, या फिर यूँ कह लें 7 डिवाइड बाय 100। तो ये मेरे में बेहतर है, ये परसेंटेज आ जाएगी। तो इतना मैंने उसमें से डिटेक्ट कर ली, यानी कि 7%। अब आ जाए एल्स पे, अगर वो नहीं है, तो सैलरी अगर है हमारे पास सैलरी हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, 10,000, तो मेरे पास नेट सैलरी में सैलरी बनेगी, सैलरी में से मैंने सिर्फ 1,000 डिटेक्ट कर लेना। तो एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, सीक्वेंस की वजह से, ये देखें यहाँ पे नीचे जो वैल्यू एल्स पे आएगी, अगर आप इफ़ यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब इफ़ एल्स में सिर्फ एक ही जो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, एक ही कंडीशन ट्रू होगी, इस वजह से ये सीक्वेंस भी मैटर करता है कि इफ़ एल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे
20,000 या उससे ग्रेटर देन करता हूँ, तो यही रन होगी, इसके बाद कुछ रन नहीं होगा, इसके बाद कोई भी ना ये कंडीशन चेक होगी ना इसके बाद जितनी कंडीशन आप आते हो। अगर उसके आगे एज एज लगा हुआ है तो एज वाली सारी स्टेटमेंट यूज छोड़ देगा, बेशक उसके आगे इफ भी है। इसके बारे में मजीद अभी बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एल्स। एल्स है आ, बल्कि एल्स हमारे पास एल्स की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो प्रोग्राम को एक मरतबा देख लें कि हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है नहीं कर रहा। कि पहले अगर सैलरी हमारे पास आ जाती है 40,000, 40,000 के लिए ये डिडक्शन होगी, नेट सैलरी की वैल्यू आ जाएगी। ये ये हमारे पास रन नहीं होगा, तो ये हमारे पास ज़ीरो रन नहीं होगी ये कंडीशन, क्योंकि पास नहीं होगी। ये पास होगी कंडीशन तो ये नेक्स्ट इस तरह कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। तो पहले तो ये है हमारे पास सैलरी अगर है 40,000, ठीक है, कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और यही सब डिटेक्शन होगी। अब अगर आप करते हो 15,000, 15,000 में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये डिटेक्शन करेगा, डिटेक्शन करने के बाद 1000 डिटेक्शन करेगा ये और हमें सैलरी प्रिंट कर देगा। अब है अगर आप 7,000 प्रिंट एंटर करते हो, 7,000 में ना ये कंडीशन ट्रू ना ये कंडीशन, पहले ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है फिर सीधा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये प्रिंट कर देगा। एक बात याद रखने की ये सीक्वेंस मैटर करता है कि मैंने पहले पहले बड़ी वैल्यू कंपेयर की है फिर छोटी वैल्यू कंपेयर की है। अगर आप सीक्वेंस इसको छेड़ोगे तो फिर आपको एज इफ उसका प्रोग्राम टोटली चेंज होएगा। अगर आप 10,000 ऊपर रख दो, 20,000 नीचे रख दो, तो ये फिर एल्स वगैरह इधर नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम के लिए जो मैंने लॉजिक बनाई है वो ये है, आप डिफरेंट भी बना सकते हैं जिसकी वो जो इसका डिजायर्ड सोल्यूशन होगा। तो मैं प्रिंट एल कर लूँगा। हाँ, योर सैलरी आफ्टर डिडक्शन इज नेट सैल। तो अब आ जाए सैलरी एंटर करें। तो जैसे मैंने कहा 40,000 मैंने एंटर किया, तो उसमें से इसने 7% डिड्यूस कर लिया और उसके बाद बन गया 37200। अब है अगर मैं एंटर करता हूँ 15,000, तो 1,000 कम होना चाहिए। 15,000 एंड किया तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये ट्रू होगी, तो इसमें से माइनस कर दिया 1,000 और हमारे पास चली है। अब मैं एंटर करता हूँ 7,000, तो इस 7,000 में से कोई डिडक्शन नहीं और मेरे पास एट द एंड ये रिजल्ट है। तो ये प्रोग्राम है, काफ़ी मैंने आपको जो फ्लेवर दे दिया इसका इफ एल्स का। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आप किस तरह लूप के डिफरेंट प्रोग्राम एज अ एग्जांपल हम समझ सकते हैं। तो इसमें 6 एग्जांपल दी, जो मैंने 3 थी वो मैंने सिर्फ इफ से सॉल्व की, 2 मैंने एल्स के इफ एल्स से, और लास्ट में भी इफ एल्स यूज़ की। लेकिन ये जो लास्ट वाली प्रॉब्लम थी थोड़ी सी ये थोड़ी सी कंपेरेटिवली ये भी प्रोग्राम मेरे ख्याल में इन दोनों का जो है, इस प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो आप होप करें कि इससे अगर इस जैसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें चॉइसेस हैं, जिसमें डिटेक्शन है वगैरह वगैरह, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं।